स्वामी के चरणों में नमन वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले हिमालय शिखर स्वरूप मोहमास्तर में हम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव मुनि जी महाराज साहब की पावन स्मृति में प्रतिपल नमन वंदन। वर्तमान आचार्य प्रव डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, मेवाड़ उप प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब, वर्षित पाराधिका परम पूज्य मुनि में श्री विजय प्रभा जी महाराज साहब, अग्रस्त विराजिता मुनि में के पावन सरोज में वंदना अभ्यर्थना प्रेषित करती हुई पितृतुल्य पिताओं माते स्वरूपा माताओं भाइयों बहनों, शरीर को सताओगे तो रोगी बन जाओगे, शरीर को सजाओगे तो भोगी बन जाओगे। शरीर को सताओगे तो रोगी बन जाओगे, शरीर को सजाओगे तो भोगी बन जाओगे, और शरीर को जगाओगे तो योगी। निर्णय हमारे हाथ में है। इस अमूल्य मानव देह को हमें रोगी बनाना है, भोगी बनाना है या योगी बनाना है। अनेक तीर्थंकर परमात्मा की आत्माओं ने यही शुभ संदेश दिया है कि जीवन को, इस जीव को जब मनुष्य भाव प्राप्त हो गया है तो इसे क्या बनाइए? योगी की तरह जिए, योगी बनाइए। योगी यानी योग, जो योग को साध लेता है वो योगी बन जाता है। और हमारे जैन धर्म शास्त्रों के अंदर 3 प्रकार के योग बताए हैं: मन का योग, वचन का योग और काया का योग। जो इन तीनों को साध लेता है, तीनों के अनुसार अपना जीवन यापन करता है, वही व्यक्ति क्या बन सकता है? योगी बन सकता है। चलिए, मैं बात तो ज्यादा लंबा नहीं लूंगी कि संसार में सजा और मोक्ष में मजा। चलिए विषय की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं जब तक संयम की सड़क पर पांव नहीं रखते हैं तब तक सिद्धि के महल पर पहुंच नहीं पाते। अब संसार में सजा कैसे है? मैं विषय कुछ अलग सोचा था और गुडनी मैम ने मुझे कुछ विषय अलग ही दे दिया। ठीक है, मैंने ऐसा सोचा संसार में ही सजा और संसार में ही मजा। गुडनी मैम ने फरमाया कि संसार में सजा और मोक्ष में मजा। दोनों विषय को हम साथ में ले लेंगे। संसार में सजा, जब व्यक्ति अपने इस मानव देह से कोई भी कार्य करता है तो उसके साथ 2 परिणाम अवश्य जुड़ते हैं, शुभ और अशुभ। व्यक्ति कार्य वही कर रहा है, भावों की उसके साथ में कैसी तालमेलता रहती है, ये उसके विचारों के साथ, उसके भावों के साथ संबंध जुड़ता है कि अगर उसने किसी भी कार्य को करते हुए शुभ भाव साधे हैं तो उसका पुण्य का कार्य हो जाएगा, और अशुभ भाव साधे हैं तो पाप के अंदर परिणत हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण याद आता है, शायद मैंने कल एक बात आपको कही थी कि जीवन मर्यादित तरीके से जिए। अगर जीवन बिना मर्यादा से जिया गया जीवन क्या होता है? वन के समान होता है। मर्यादा में जिया गया जीवन उपवन के समान होता है। और जो संयम से जीवन जीता है उसका क्या होता है? नंदन के समान उसका जीवन होता है। एक 20 वर्षीय बालक युवा पूज्य गुरु भगवान महामंत्री श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब और मदन मुनि जी महाराज साहब विराजमान थे, और मैं भी उनके चरणों में सेवा के रूप में वहां उपस्थित थी। एक व्यक्ति आया, उसने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मुझे शराब के और जुए के सौगंध दिला दी। क्या कहा? शराब के और जुआ खेलने के सौगंध दिला दी। आप में से किसी की तो ऐसी लत तो नहीं है? स्वयं को अपने आप में ढूंढ लेना, विचार कर लेना, और है तो अपने जीवन को कितना खतरा है वो भी समझ लेना। वैसे मैं कहती हूँ कि जो धर्म स्थान की ओर बढ़ जाता है, धर्म स्थान देख लेता है, धर्म के साथ जिसका संबंध जुड़ जाता है, वो ऐसे गलत कार्य की ओर बढ़ भी नहीं सकता। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई आज ही ऐसा क्यों मन में आया? पूज्य श्री ने कहा कि आज ही ऐसा क्यों मन में आया कि तुझे शराब के सौगंध लेने हैं या जुआ खेलने के सौगंध लेने हैं? क्या तुमने किसी का प्रवचन सुना है क्या? उसने कहा नहीं। तो क्या तुम शराब पी करके अपने स्वास्थ्य को खराब कर दिया क्या? कि वो भी नहीं।
वो भी नहीं। बोलो किस कारण से उसने सोना दिया? आप कोई बता सकते हो? आपको भी अगर कोई समझ में आया हो तो बता सकते हो तो बता दीजिए, नहीं तो मेरी बात तो मैं ही पूरी करूंगी। तो गुरुदेव ने कहा तो आखिर इसका कारण क्या? तुमने किसी का प्रवचन नहीं सुना, मन के अंदर प्रवचन सुनकर के यह भाव नहीं आया कि मुझे इसका त्याग कर लेना चाहिए, गलत आदत है, तुम इसमें गलत आदत होकर के भी तुम इसमें हारे नहीं हो, तुम अपने शरीर को तुमने खराब नहीं किया, आखिर कारण क्या है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं 20 साल से शराब पीता हूँ, 12 साल से क्या करता हूँ, जुआ खेलता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि एक बार मेरे घर की सफाई को नौकर कर रहा था तो उसमें बहुत पुरानी सूटकेस मिली थी, ताला लगा हुआ था, वो भी जंग खा गया। मुझे पता नहीं क्या विचार आया, मैंने उस सूटकेस का ताला तोड़ा और उसमें से एक फोटो निकली। चेहरा आखिर में एक छोटा था और अभी इतना बड़ा हो गया, चेहरे में बहुत परिवर्तन आ गया। फिर भी मैं अपने आप को तो भूल नहीं सकता हूँ, मैंने अपनी फोटो को क्या कर लिया, पहचान लिया। फोटो लेकर के मैं अपनी माँ के समक्ष गया, माँ ये फोटो मेरा ही है ना? माँ ने कहा हाँ फोटो तुम्हारा ही। कि ये ऐसा फोटो क्यों खिंचवा करके रखा? तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने कहा बेटा, जो मेरे दिल की तमन्ना थी, जो मेरे मन में जो ख्वाहिश थी कि मैं भी क्या बनूं, इस संसार को छोड़ करके संयम के मार्ग पर बढ़ूं, पर लेकिन मेरे अंतराय कर्म बहुत भारी थे, मैं उस मार्ग की ओर नहीं बढ़ पाई। पर लेकिन मेरा एक सपना था कि मेरे बेटे का इस तस्वीर के साथ फोटो खिंचाऊं, इस वेशभूषा के साथ फोटो खिंचाऊं। उसने संयमी वेश के साथ में फोटो खिंचवा करके रखा कि कभी न कभी मेरा पुत्र क्या बनेगा। और ये लेके पुनः माँ की आंखों में आंसू आ गए। उस बेटे का मन इतना परिवर्तन हो गया, भाव इतने परिवर्तन हो गए कि जिस माँ ने मुझे बचपन में किस प्रकार से अपने सपनों के साथ सिंचा है, बड़ा किया है, उनके कितने बड़े अरमान थे, मैं उन सारे अरमानों को क्या हो गया, मैंने उन सारे अरमानों को पानी फेर दिया। अब मैं क्या करूं? तो मेरे विचार आए कि कम से कम मैं इतना सा यानी गलत आदत से निकल करके सन्मार्ग की ओर बढ़ जाऊं, कुछ नियम पहचान ले लूं, तो कम से कम मेरी माता को क्या हो जाएगी, थोड़ी सी तो तसल्ली होगी, शांति। उस फोटो को देख करके मेरे मन के अंदर क्या है, ये नियम देने का विचार है। देखिए जो माताएं टीवी आदि देखती है, उनके संस्कार बच्चों के साथ वैसे ही होते हैं। जो माताएं महापुरुषों की कथा पढ़ती है, उनके संस्कार वैसे ही होते हैं। तो मैं बात इस तरह से, यानी इसी संसार के अंदर क्या है, मजा है, और इसी संसार के अंदर मोक्ष है, सजा है। गुरु भगवान महामंत्री श्री पूज्य श्री महामंत्री सौभाग्यवती जी माता की 4 पंक्तियां मुझे भी याद आती है कि संसार में ही सजा कैसे, संसार में ही मजा कैसे है, संसार ही स्वर्ग कैसा है, संसार ही नरक कैसा है। लग रहा है विश्व खाना, किंतु मृत भी आई है। लग रहा है विश्व खाना, फेंक मत खट्टे दही को, क्योंकि असली प्रीत वही है। फेंक मत खट्टे दही को, क्योंकि असली प्रीत वही है। राजहंसो छोड़ न जाओ सरोवर के किनारे, कंकरों के बीच मोती जगमगाते भी आई है।
और इसी संसार के अंदर रह करके अपने कार्य में संलग्न हो जाता है। लग रहा है विश्व खारा किंतु अमृत भी यही है। इसी विश्व को क्या कहा है? खारा कहा है और इसी विश्व को अमृत। यानी जिस तरह से जो व्यक्ति संसार के अंदर रह करके भी जिसके अंदर संसार प्रवेश नहीं होता है वह अमृत के समान जीवन जी लेता है, और जो संसार में रह करके संसार के अंदर ही जीता है वह जहर के समान ही अपने मनुष्य भोग की सार्थकता को क्या कर लेता है? मटिया मेल कर लेता है, यानी गलत मार्ग अपना लेता है, गलत दिशा में चला जाता है, तो उसका दुर्लभ मनुष्य भोग मिलना भी क्या हो जाता है? आप बड़े ज्ञानी वंदन कर लो पड़ेगा, शरीर को कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा, और लेकिन कोई किस रूप में खाता है और कोई किस रूप में खाता है। अपने अपने भाव के साथ में जो जिस प्रकार से सेवन करता है उसके कर्म उसी प्रकार से क्या हो जाते हैं? बंधन हो जाते हैं। और पुनः भलाई उन्होंने मुनि व्रत स्वीकार कर लिया। किसने? खंडक मुनि ने भले मुनि व्रत स्वीकार कर लिया, पर कर्मों ने नहीं छोड़ा है। आपकी वस्तु किसी को मिलेगी ना मिलेगी, चलेगा, कोई देगा नहीं देगा, चलेगा, फिर भी सब्र करोगे, लेकिन कर्मों का लेन देन तो पूरा करना ही पड़ेगा। जब तक कर्मों का लेन देन नहीं होगा तब तक मोक्ष में मजा मिलने वाली। तो कितने संभावों के साथ में खंडक ऋषि ने अपने खान को उतारते उतारते मन के अंदर पश्चाताप किया, मन के अंदर शुभ भावना भाई, और शुभ भावों के साथ में कहाँ पहुंच गए? बने खंडक ऋषि ने देह उतारी खान परी ससने हो तेरा दिया दान। यानी खंडक ऋषि ने अपनी देह की क्या उतारी? खान उतारते उतारते इतना कठिन परिश्रम को भी उन्होंने क्या कर दिया? संभाव से सहन किया। यानी संयम की सड़क पर ऐसे बड़े कि सिद्धि का महल उन्हें प्राप्त हो गया है। चलिए, समय भी बड़ी तीव्र गति से बढ़ रहा है, बुढ़ी मैया का इशारा भी हो रहा है। मैं भी अपने भावों को ज्यादा आगे लंबा नहीं बढ़ाऊंगी। इसी सुभाव के साथ गीतिका की 2 पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपने भावों को विराम दूंगी। मिला है अपने अमृत में वाणी के द्वारा किस तरह से आपको रसा साधन कराते समय से बताते रहे इस भाव के साथ। जय गुरु अम्बे, जय गुरु अम्बे, मथन प्रभु जीव अजीव को तोल दिया, प्रभु जीव अजीव को तोल दिया, मेरा तत्व ज्ञान अनमोल दिया, Bye.
भगवान भी अपने आप जानते हैं जयकारा क्यों लगाना है। यानी जो जग रहे हैं उनको जयकारा लगा करके, जो सो रहे हैं उनको जगाना है। लेकिन अपन सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? कहाँ जाग रहे? जागने वाला कभी सोता है? अब आप सोओगे नहीं। स्वामी का ठीक है, बात ठीक चल रही है। हाँ, बात तो करनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी तो। भगवान महावीर को तो वंदन है ही है, उसके साथ साथ गुरु अम्बेश वैकुंठी माता प्रेम को नमन करके अपनी बात प्रारंभ करेंगे। आज अभी पूर्व में सुन रहे थे कि मजा ही मजा है, भले आज का मजा कल की सजा होगी नहीं। जो यहाँ मजा लेगा, तन से मजा लेगा, आत्मा को सजा भोगनी पड़ेगी, है कि नहीं? इतना मजा न लो कि आत्मा को कष्ट उठाना पड़े। आने में, कहीं जाने में और कहीं रहने में कोई रोक टोक नहीं, लेकिन हर जगह आत्मरंजन होना चाहिए। देह सज्जन या मनरंजन नहीं, आत्म पुष्टि होनी चाहिए, आत्म गुणों की पुष्टि। अगर इस तरह से आप आत्म गुणों के साथ अगर लग गए तो फिर संसार में और कहीं पर भी आपको मजा नहीं आएगा। अगर आपने मजा किसमें ले लिया? आत्मा के साथ रहने में आप मजा मान लिया है, तो फिर शरीर को या संसार को कोई आनंद नहीं। आप कहीं पर भी रहे, कोई तकलीफ नहीं। अगर आपने तन को सजाने के लिए ही या तन की पुष्टि के लिए ही अगर आपने सब कुछ इतना करना स्वीकार कर लिया है, बोलो पेट भरने के लिए खाते हो कि खाने के लिए जीते हो? अभी आप सुन रहे थे खंडक मुनि की बात, उन्होंने किंचित कर्म बांध लिए होंगे, खाने में थोड़ा मजा ले लिया होगा, बोलो कितनी सजा होगी? सजा किसको भोगनी पड़ी? मेरे पिताजी को, माँ को, पत्नी को, पुत्रों को या दोस्त को? और मैं तो कहती हूँ कुछ भी खाओ, खाने में जितना पाप नहीं है उसका रस लेने में उतना पाप। कुछ भी खाओगे, जैसे सांप सीधा का सीधा अपनी वामी में चला जाता है, तेरा ऐसे ऐसे होगा तो नहीं जा सकता। उसी तरह से आप जो भी खा रहे हैं और स्वाद कहाँ आता है? गले में, पेट को। मैंने पहले भी कहा था, अभी तक आपने जवाब नहीं दिया कि जलेबी मीठी होती है कि जिह्वा? खाया कभी? अभी आपने कुछ नहीं दिया, आज ही जलेबी खाई। इतना खाने में मजा अब तो थोड़ा मान जाओ भाई। अगर तो महावीर की मान जाओ, नहीं तो डॉक्टर के पास फिर मानना ही पड़ेगा। डॉक्टर कह देता है कि अब शुगर हो गया है, डायबिटीज हो गया है, शक्कर छोड़ दो, बोलो छोड़ोगे? हाँ, डॉक्टर आपका गुरु है क्या? डॉक्टर भगवान हो गया। डॉक्टर कहेंगे तो भगवान इतना वर्षों कह रहा तो वो कहीं कितना मजा खाने में मजा ज्यादा ले रहे हैं कि स्वाध्याय और ज्ञान में? एक सामय करो ना तो अपने झंझट है, सामय कभी पूरी हो गए, कभी पूरी आपको तो इतनी बाकी। एक बार एक सामय निर्वाण 10 बार कहीं देखा? कितनी आपका विचलित मन है, कितना आप संसार के कार्यों में इतना रस लेने लग गए हैं, तो आपका जीवन कैसे सरस हो? इसलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। खाने में तो पेट नहीं मांगता है कि मुझे जलेबी खिलाओ, मुझे हलवा खिलाओ। गुरुदेव अम्बेश गुरु ने तो यहाँ तक हमको संदेश दिया है कि काम करते करते थक जाओ तो थोड़ा आराम ले लो, और अब चल फिर नहीं सकते, रोटी खाने की जरूरत है, पेट में कुछ आवश्यकता है, तो थोड़ा बहुत कुछ खा लो। सब कुछ मत खाओ, सब कुछ खाने के लिए
बहुत कुछ है, लेकिन कुछ कुछ और अपन क्या करते हैं, सब कुछ खाते हैं। इतना तो खाते हो कि दूसरे को आपसे नफरत हो जाए। बच्चे मारते भी क्यों? अरे मारे तो नजर लगा। ये नजर क्या चीज होती है? मर्यादा में आओ, मात्रा में खाओ, यात्रा अच्छी रहेगी। मात्रा बिगाड़ लोगे तो यात्रा बिगड़ेगी। नजर क्या होती है? बहनों को हम कहते हैं कि भाई तेला कर लो, कचौला कर लो, अभी तुम्हारी सीजन है। और आप कहते हो ना कि ऐसा मौसम आता है तो ऐसा समय आता है तो हमारा मन इतना उज्जवल होते है, हमारी सारी साधना इसको बुझाती है। तो क्या ऐसा समय नहीं आया है? धर्म ज्ञान त्याग तपस्या का समय नहीं आया? आया नहीं? और जो इस समय कर लेता है ना, सदा समय में सुखी रहता है। तो मासा घर ही कीधा में कतरी अठाया कर ली, कितने 5 तोला सब कर लिया, अबे तुम्हारी नजर लाग गई तुम्हारू देवी। ये नजर क्या चीज होती है? थोड़ा उतारना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरे को क्या करवानी है? अठे करानी है। आप बोल रहे मैं नहीं जानू, बेटी अठे जाओ। जो बोले जिन्हें गला लेना तो सब आगे ना पीछे चलता है, नहीं तो बोलना ही बंद कर देगा कि माँ बोला तो माने भी देगी। इसलिए नजर उतार दूं कहीं, कोई नजर हो गए कहीं। आप अपने मन में मैं अपनी तपस्या करी, बोला नजर किन्नी? अब मैं पूछो ही नहीं, जबरदस्ती आप बोल जाओ मैं तो अपनी तपस्या करी है, तो सामान्य संवाद धर्म ज्ञान त्याग तपस्या दान पुण्य इतना करूं मैं। अब नजर किन्नी लागे तो खुद नजर खुद उतारो, मैं गई। इसलिए आपको कोई पूछता नहीं है, जबरदस्ती आप अपनी प्रशंसा मत करो। जो भी अच्छे कार्य करने हैं कर लो, और प्रशंसा करने के लिए दूसरे को अवसर दो। दूसरे की हजारों जीवा आपके कर्तव्य को दोहराए और बार बार उसको अपना। अगर आप ही अपनी प्रशंसा करने लग जाओगे, मैंने ये किया ये किया ये किया, तो फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। और आप जानते हैं जैन धर्म तो महान धर्म है, उसने तो बहुत ऊंची बात कह डाली है। लेकिन अन्य धर्म में भी आपने सुना होगा, एक जिक्र ऐसा आया है, तुलसीदास जी ने इतना व्यंग किया है, मानव समाज के ऊपर इतना करारा प्रहार किया है कि आप क्या कर रहे हो और जीवा से क्या, जीवन में क्या कर रहे हो, जीवा से क्या दोहरा रहे हो। आपका जीवन जीवा के साथ रहना चाहिए या जीवा जीवन के साथ बननी चाहिए। जीवा और जीवन दोनों ही एक ही पक्ष में काम करते। जीवा से कुछ बोलते हो और जीवन में कुछ अपनाते हो, ये दोनों का रास्ता क्या हो गया? तो चलेगा क्या? तो आप जैसा बोलो ना वैसा ही अपनाओ। तो तुलसीदास जी ने करारा प्रहार किया है कि पुण्य प्रकट ना कीजिए, करिए पाप प्रकाश, प्रकट करत दोनों घटत कहे तुलसीदास। आपको तुलसीदास जी ने यह व्यंग किया है कि प्रकट करने से दोनों घटते हैं। दोनों घटते हैं ना प्रकट करने से? नहीं घटते। तो क्या घटाना है? लेकिन हम क्या घटाते हैं? नाम लिखो सा मेरा तो यहाँ पर, मैंने यहाँ पर 51 लाख रुपया दिया, करोड़ रुपए दे, तो मेरा क्या आना चाहिए? प्रारंभ से 7 पीढ़ी से ऊपर वाली और 7 पीढ़ी नीचे खतरी लिखो, तो कितना पीढ़ी होगी? अच्छा, वो पट ज्यादा पैसा वो है कि आपने पैसा ज्यादा दिया? वो पट है ना जिसके ऊपर नाम लिखा जा रहा है, उसका उसकी कीमत ज्यादा है कि आपके पैसे की कीमत ज्यादा या आपकी कीमत ज्यादा? अब देख लो, ढूंढ लो अपने आप। जो गुरुदेव ने यहाँ तक आज जो जितना ज्यादा दोहराएगा उतना ही कम फायदा में रहेगा। मैंने 10 लाख रुपए दिए, उसका बराबर 10 वर्ष तक जो भी मिला उसके सामने मेरे चमचे मेरे पीछे है।
अरे ये दानवीर है, ये भामाशाह है, ये इतने त्यागी तपस्वी है। अपना बच्चे कौन गिरे चमचा रखो नहीं अब आपके साथ चमचा है जो अपनी क्या करे और उसको सुनकर के प्रसन्न हो। फिर वो मजा कहाँ लेगा? यहाँ मजा तो वहां आगे सजा, यहाँ आप सजा भोगोगे तो वहां मजा ही लेना। अब देख लेना। इसलिए ये चमचे इतनी बात करते हैं न, अपन प्रसन्न हो जाते हैं। मैं आपसे चाहती हूँ कीमत पैसों की नहीं, कीमत मेरी, और जो मैं दे रहा हूँ उसको किसी को भी पता। अगर 1000 व्यक्तियों ने सुन लिया मैंने जो भी दिया है, कहा नहीं, अगर किसी ने जान भी लिया तो वो जब तक जिस भाव में हमारे साथ सुनने मिलेगी तब तक हमारा को उसका लाभ नहीं मिलेगा। ये बात पक्की है, गलत है। जितनों को आपने बोल के कहा, जब तक वो नहीं बोलेंगे तब तक आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। और जिन्होंने सुना है वो जब तक एक साथ नहीं मिलेंगे और अपन जब तक उनके साथ नहीं रहेंगे तब तक अपने को उसका फायदा। इसलिए पुण्य प्रकट ना कीजिए, करिए पाप प्रकाश, प्रकट करत दोनों घटत। कर गए तुलसीदास। जो भी अच्छे कार्य कर रहे हैं ना उसको बार बार दोहराना। हाँ, दूसरा कोई अच्छा कार्य कर रहा है उसको दोहराओ, उससे आपके कर्मों की निरंतर आवश्यक हो। कोई अध्यक्ष अच्छा काम कर रहा है उसकी बात सब दोहराओ कि इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और करते रहे और इससे भी अच्छा करें। और हम भी कभी अध्यक्ष बने तो ऐसा करें कि इससे भी अच्छा। हाँ, तो ऐसा अगर आप बार बार दोहराओगे ना तो ऐसा मौका कभी कभी। तो इसलिए दूसरा कोई अच्छा काम कर रहे हो तो बार बार दोहराओ, और अपन ने कोई अच्छा काम किया तो वह आप खुद करो, जितना गुप्त छिपा। अगर छिपा छिपा कर करोगे ना तो गुप्त अपने को मिल जाएगा। जहां हाथ डालेंगे वहीं से कुछ मिलेगा, जहां पैर रखेंगे वहीं मिल जाएगा, खड्डा खुद जाएगा और वहीं दिख जाएगा। लेकिन आजकल ऐसा कुछ है नहीं। आजकल तो थोड़ा देना, ज्यादा दिखाना। ये दिखावा बंद नहीं होगा, प्रदर्शन बंद नहीं होगा, आडंबर बंद नहीं होगा। खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, रहने में और शादी ब्याह में सब जगह क्या चल रहा है? और ये सब कुछ हम ही जिम्मेदार हैं। ये अध्यक्ष साहब है, अरे ठीक है वहां पे तो हो रहा है सामाजिक कार्यक्रम में, लेकिन धार्मिक आयोजन में भी आडंबर है कि नहीं? तो यहाँ पर अगर धार्मिक क्रियाओं में अगर आडंबर चला तो फिर इन क्रियाओं की सजा भोगनी है। कहाँ? स्थानक में। घर पे बांधे हुए कर्म, अन्य स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने विनश्यति। पूरे दिन भर आप कोई भी क्रिया करें, कोई भी काम करें, जितने भी कर्म बंधे हैं, जितने भी पापारंभ हुए हैं, एक बार का आओ, बोलो तो सही, मुंह में बोल सको। अन्य स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने विनश्यति। धर्म स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अगर यहाँ आकर के आपने कोई भी छोटा सा भी पाप कर्म किया है उसका प्रायश्चित बहुत बड़ा होगा। कहाँ जाना पड़ेगा उसके लिए? अब तो आप ढूंढ सको, मैंने नहीं खबर, मैं तो नाम लूं तो डर लगे। इसलिए जरा यहाँ पर तो डरो, स्थानक में तो ऐसा मत करो जिसकी सजा भोगने के लिए नरक में जाना पड़े। हाँ बोल जाओ। और कुछ नरक में नहीं जाने के उपाय ढूंढ लो कि मुझे वहां नहीं जाना है, कुछ तो उसके लिए करो। यहाँ मजा लोगे तो सजा तो है ही। मैंने तो कह दिया संसार में सजा है और मोक्ष में मजा है। और मोक्ष में जाने के लिए हमें संसार के कार्य को निकालना होगा,
और उधर ही उसी जगत बनना, और जहाँ पर मोक्ष का मार्ग मिलता है या मोक्ष की मंदिर मिलती है उधर जाना है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है और सोच लेना है कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं और कहाँ हमको चलना है। अगर आपने इतना समझ लिया तो समझ जाइए कि आपने जो कुछ सीखा वो अच्छा है, सुना वो भी अच्छा है और करेंगे वो भी अच्छा है ना। गीता के अंदर एक बात सुनी ना आपने, जो होता है वो मेरे लिए ही ऐसा क्यों, ये प्रश्न किसके दिमाग में चलता है? जब कभी भी हम अच्छा करते हैं हमारे साथ गलत होता है तो हम क्या सोचते हैं? हमारे साथ ही ऐसा मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं दान देता हूँ, पुण्य करता हूँ, धर्म करता हूँ, अच्छे अच्छे कर्म करता हूँ, पर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? पूछो पूर्वभोग में जाओ, पूर्वभोग में जाओ, आत्मा से पूछो। ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं से पूछो कि ऐसा, और इसके लिए आपको स्वयं के साथ लड़ना होगा, जंग खड़ी करनी होगी, और क्या बनाना पड़ेगा उसके लिए? रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। किसके साथ लड़ने के लिए? स्वयं के साथ। तो मेरे लिए ऐसा क्यों, उसका जवाब कौन देगा? अरे पूर्व भव, अतीत में जो व्यतीत हुआ है, अगर मैंने अच्छा नहीं किया तो अब अच्छे होने की संभावना नहीं होगी। अब अपेक्षा मत रखो कि मेरे साथ अच्छा हो। समझ में आ रहा ना? तो गीता क्या कहती है, कृष्ण ने क्या संदेश दिया, गीता में क्या नई चीज आई है जिसके साथ मिलने से हमारा जीवन स्वर्ग के समान बनता है? जो होता है वो सब अच्छा ही होता है। तो आप हर चीज को अच्छा मान लो ना, तो बुरा होगा क्या? लेकिन आप तो हर चीज को अच्छा नहीं मानते हो ना, बुरे को बुरा, अच्छे को, यही तो संसार वृद्धि है, यही तो आपके आत्मा में कषाय वृद्धि है। इसलिए जो होता है वो आज से ऐसा स्वीकार कर लेना, एक पाठ पढ़ के जाना कि जो होता है वो। चलिए इसकी पुष्टि के लिए एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, आप हमारे साथ दे हो ना, हमारे साथ चाह लो कि बैठा रहे हो, लेकिन उसका दर्द भी सबको सुनाई दे रहा है ना पीछे। तो आप सुन लेना और समझ जाना और संसार में ऐसे जीने का प्रयास करना। 30 दिन सुबह यानी कष्ट सहने से कम होते, कहने से कम हो, कहना बंद करो, सहना प्रारंभ करो। क्योंकि भगवान महावीर ने खूब सहा, खूब सहा। कभी मुंह से कहा कि आय रे, कान में पिल्ला ठोक दिया, पैर ठोके और इधर से निकला, एक ही ठोका, इधर से ठोका, कितना दर्द हो। आपने तो नहीं हुए, सुनो तो खड़ा तो काम पे, सुनो तो आपने दर्द हो गया कि नहीं? अरे शासन करती हो, पूर्व में क्या किया उसको भूल जाओ, लेकिन उन्होंने कितना सहा ये याद। आपने तो छोटी सी एक सुई नोक भी लाग जाए तो हाय रे धरती आपा। ये क्या है? हमारा जैन धर्म सेना सिखाया है, कहना नहीं सिखाया है। और हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने सहा है, कभी नहीं कहा। और आपने ये कहां से सीख लिया कहने के लिए? क्या तो हर बात ऐसा मेरे साथ होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों, ये कैसे आपने सीखा है? कौन से ग्रंथ में, कौन से शास्त्र में ऐसा लिखा है तो आपने इसको सीख लिया? तो चलिए बात नहीं बढ़ाएंगे। अब उन्होंने 3 दिन तक सहा, लेकिन दर्द क्या हो गया? बढ़ता गया। एक दिन राजा के चेहरे को मंत्री ने पढ़ लिया कि राजा के मन में क्या चल रहा है, चेहरे पर चरित्र क्या है। चेहरा दर्पण में देखो और चेहरे में चरित्र देखो, पढ़ो, एक दूसरे के विचारों को पढ़ो।
एक दूसरे के मन को पढ़ो, एक दूसरे के अंदर में चलती हुई विचार यानी हर धारा के साथ कि वो मेरे लिए क्या सोच रहा है, क्या पता वो मेरे लिए अच्छा सोच रहा हो, अपन उसके लिए कहे अरे वो हमारे लिए नहीं सोच, अरे वो अच्छा सोच रहे हो तो आपने क्या बोला? पहले उनके अंदर के भावों को पढ़ो, तब आपको पता लगेगा कि वास्तव में मेरे सब है। ऐसा नहीं है हमारे कोई नहीं है, अरे सब मेरे ही है। लेकिन एक बात सोचो, आप किसके हैं? अगर आप किसी के बनते हैं तो कोई आपसे विरोध नहीं करेगा, नहीं कोई विरोधी खड़ा होगा, आपको तो अपने साथ रहना है। तो चलिए, राजा के जो कोड़ा हुआ मंत्री ने पढ़ लिया, मंत्री ने देख लिया, चेहरा उनको दिखाई दिया, चेहरे में जो दर्द था, उन्होंने कहा महाराज आपको कुछ तकलीफ? कि नहीं कुछ ऐसा नहीं, मुझे लग रहा है कि अभी आपके 1-2 दिन से आपका चेहरा कुछ अलग ही, हाँ कुछ अलग ही दिखाई दे रहा, कुछ अलग भाव। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा मेरे क्या हो गया, ये थोड़ा हो गया ना, हाँ ठीक है। उन्होंने देखा और कहा इसका इलाज करवाना तत्काल जरूरी है। मंत्री की बहुत ऊंची विद्या होती है, दिमाग जो भी मंत्री, यहाँ तो मंत्री भी है नहीं और कोई होगा तो मंत्री तो क्या क्या नहीं कर देता है सब। राजा बिना मंत्री के नहीं रह सकता है और राजा के बिना मंत्री सब कुछ कर सकता है। किसका रहना जरूरी है? मंत्री का। और जब तक राजा को मंत्री अच्छा नहीं मिलता है ना तो राजा स्वयं परेशान रहता है, मंत्री की खोज में रहता है, मैं राजा बनूंगा तो मंत्री बहुत। तो ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिए, मंत्री ने देख लिया कि यह सख्त तकलीफ है, इसको जल्दी से क्या कराना, जल्दी से इसका इलाज कराना वरना ये बढ़ता रहेगा। जल्दी से राज्य वेद को बुलाया, क्योंकि राजा के पास कौन होता है? वेद्य होता है, जो सबका क्या कहता है, वो बैठा है इतने वर्षों से अपने राज्य में बैठा है, तो उसको तो अवसर तो देना चाहिए ना। जल्दी से राजा को बेटे को बुलाया, बेटे ने उसको देखा और बेटे ने कहा कि महाराज ये जहरीला, अगर आज इसको समाप्त नहीं करेंगे तो ये पूरे धरती पर थोड़ा सा भी विषाक्त है, जहर कहीं है तो वो पूरी धरती पर फैल करके सबको विषाक्त कर देगा। शरीर के अंदर थोड़ा से अंश में भी अगर जहर का हो गया है तो उसका निदान जरूरी है। तो क्या करना पड़ेगा? अंगुली को क्या करना पड़ेगा? अब अच्छा लग रहा है आपको? तो ऐसा जब बोला तो पहले तो अंगुली दिखाई तो मंत्री ने क्या कहा, जो होता है जो अच्छा होता है, फिर इसका क्या करा देते। फिर मंत्री ने बेटे ने कहा इसको क्या करना पड़ेगा, कटवाना पड़ेगा। तो मंत्री ने कहा जो होता है वो अच्छा होता, कटवा भी दिया। शायद कटने के बाद में जब दर्द तो होता है ना, तो मंत्री कहता है जो होता है वो अच्छा होता है। फिर ठीक भी हो गया, चलो अच्छा हो गया। और जब राजा ने कहा देखो मेरी अंगुली कितनी छोटी हो गई, सब होता है ना, ठीक हो गया, सब अच्छा हो गया, लेकिन अंगुली कितनी छोटी हो गई। तो मंत्री कहता जो होता है वो बार बार अगर इसी बात को दोहराई जाएगी तो आखिरकार अपने को भी क्या आ जाता है। तो राजा के दिल में भी ऐसा ही हुआ। राजा ने कहा कि जो होता है मेरे साथ ही सब जो होता है अच्छा होता है ना, तो अभी मैं बताऊंगा तेरे को भी बताऊंगा। अब ये गांठ बांध ली, उसको खोली नहीं। गांठ तो बंद गई है किसकी, अरे रेल की गांठ बंद गई है तो खोली नहीं, पड़ी सिर पे पड़ी, गांठ सिर पे पड़ी है। कितने वर्ष निकल गए। एक दिन की बात है, राजा और मंत्री दोनों को पर्यटन के लिए, हवा परिवर्तन के लिए वन में जाना पड़ा। बात करते करते इतने दूर चले गए, उनको स्वयं को पता नहीं कि हम कहाँ चले गए, बातों में लग गए ना, चले गए राजकाज की बातें करते। जब राजा थक गए तो मंत्री से कहा अरे मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए मुझे कोई विश्राम की जरूरत है, आराम की जरूरत है। मंत्री ने देखा कि बहुत अच्छा बड़ा वृक्ष है, आराम से आप यहाँ
थोड़ी देर बैठे, अरे मुझे तो प्यास लग रही है, प्यास लग रही है, तो आप यहाँ बैठे, मैं क्या लाता हूँ, पानी लेके आता हूँ। पानी की तलाश में, अब कहाँ मिले, वन में पानी, उपवन में तो सब मिले, पर वन में तो बहुत दूर तक इधर उधर पानी की तलाश कर रहा है। ये खाली दिमाग बैठा है, कोई सामने नहीं। उन्होंने देखा बस आज कोई नहीं देख रहा है, आज मुझे भी मजा लेना है। बात समझ में आई? क्या मजा लेना है? कि जो होता है वो ठीक है, मैं भी जाता हूँ पानी की तलाश के लिए। हर जगह देख रहा है, एक जगह मंत्री नीचे झांक रहा था, पानी कितना गहरा है, कैसा उसको निकाला जाए, उसके लिए वो नीचे झांक रहा था। ये आया, जल्दी से दिया मंत्री गया अंदर। ये तो पुण्य अच्छा है, जितने तारे आकाश में उतने वेरी होय, एक कृपा धर्मराज की बालन बाको होय। सीधा नीचे गया और नीचे एक चट्टान मिल गई, आराम से बैठा। राजा कहता है, कहो मंत्री कैसे, जो होता है अच्छा होता है। अरे अभी तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं, वाह, सजा भोगते रहना। बस तुम्हें, तुम्हारी जो तुमने बोला है ना उसकी सजा तुम भोगना, ठीक है। राजा चला, राजा अकेला चला, अब मंत्री नहीं है ना, अब वो निकल जा रहा है। बोलो क्या घटा उसके साथ? बलि के लिए पकड़ा। अब आप देखो, एक बहुत बड़ा यज्ञ नहीं, बंजारों का युद्ध, वो उनको पकड़ लिया और उनको बड़े लोगों ने कहा इसको नहलाओ धुलाओ, क्योंकि बहुत अच्छा उत्तम लक्षणी है, सुंदर भी है, व्यवस्थित भी है, और इसके क्या है, इसको नहलाओ धुलाओ, अच्छे अलंकार सजाओ, वस्त्र पहनाओ और क्या करो, बलि चढ़ाओ। सब व्यवस्था हो गई, नहला दिया, धुला दिया, वस्त्र अलंकार सजा दिए और इतर वगैरह सब लगा दिया। उसके बाद में जब बलि चढ़ाने ही वाले थे और किसी योग्य अनुभवी ने कहा, अरे बलि के योग्य है कि नहीं, तो पूरे शरीर का निरीक्षण किया तो क्या खंडित थी? खंडित जो होता है उसकी बलि, छोड़ो इसको, छोड़। राजा जैसे घबराए हुए पंछी की तरह, जैसे कारागृह से मुक्त हुआ अपराधी की तरह दौड़ता हुआ, बोलो कहाँ गया, कहाँ आया? मंत्री के पास आया। तो मंत्री कैसे हो, कि जो होता है वो, तुम्हारे क्या लगी है, जो होता है वो अच्छा होता है। मेरे लिए अच्छा नहीं होता है तो भी कहते अच्छा होता है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता है तो भी कहते अच्छा होता है। अरे तुमने ये क्या रटन लगा रखी है, क्या अच्छा होता है? आपने समझ लिया होगा। अब मंत्री से राजा ने कहा, कहो मंत्री कैसे हो, कि अच्छा हो। अरे चलना है, क्योंकि चलना तो है ही है, तो फिर निकलो ना। अरे किराया आपने है, आप ही निकाले, मैं कैसे चलूं? जैसा आपने किया है वैसा आप ही मुझे निकाले। अब निकालने का कुछ तो साधन होना चाहिए ना। तो राजा ने अपनी शेरवानी का एक छोर क्या डाला, अरे आपको जरूरत है क्या मेरी? अरे बहुत जरूरत है, ऐसी क्या आवश्यकता बढ़ गई? अरे तुम निकलोगे तो बताऊंगा ना। पकड़ो एक छोर, और एक छोर उन्होंने पकड़ा। अरे मंत्री ने कहा, राजन कहीं मैं जिंदा हूँ उसकी तो आपको दुख नहीं हो रहा है? कहीं घोड़ा सा ऊपर खींच करके वापिस दबोचने वाले तो नहीं? नहीं नहीं ऐसा नहीं, तेरे बिना तो मेरा जीवन नहीं, तुमको निकालेंगे। अरे ऐसी क्या जरूरत पड़ी है, मैं तो आराम से हूँ, बड़ा मस्त हूँ। मेरे को तो धरती ने बहुत ऊंचा अच्छा स्थान दिया है, प्रकृति ने मुझे अच्छी प्रेरणा दी है, प्रसन्नता दी है, फिर वहां क्या लिया क्या? फिर भी राजा ने उसको निकाला, निकाल करके अब बताइए आपको क्या जरूरत पड़ी? आप भी समझते हो कि मैं अकेला चला गया, समझ में आ गया ना? मैं अकेला चला गया था तो बंजारों ने मुझे पकड़ा। अरे ये इतने आभूषण अलंकार, इतने वस्त्र, अरे यही तो दिखाना है तुम्हें,
ये क्या हुआ कि मेरी बलि हो रही थी, लेकिन क्या हुआ, इसलिए मेरी अंगुली कटी हुई थी तो छोड़ दिया। बस यही तो होता है। वो ये तो खाली कथा है, कथा तो आपने व्यथा मिटावे, लेकिन जो कथा अपनी व्यथा नहीं मिटावे वह कथा नहीं है, परपंच पूरा भाषण। और भाषण नहीं, भाषण देने के लिए तो 2 इंच की जीवान बहुत है, वो हिलती है अंदर, लेकिन भाषण नहीं, अगर प्रवचन देना है, प्रवचन या व्याख्यान, तो पूरा जीवन हिलना चाहिए, हर शरीर का रोम रोम हिलना चाहिए। इसलिए तत्काल ही उन्होंने कह दिया, मंत्री ने, जो होता है वो अच्छा होता है, अगर आप मुझे कुएं में धक्का नहीं देते तो तुम्हें छोड़ मेरी क्या हो जाती। क्या मजा है, देख लो, एक दूसरे के साथी बनो तो इस तरह से बनो। और कोई भी आपके साथ कैसा भी व्यवहार कर रहा है, अगर आपने मान लिया कि जो होता है वो, कोई कुछ बिगड़ा होगा, कोई कष्ट होगा, कोई तकलीफ होगी, बोलो हम सब तकलीफ में है कि मजे में है? अब बोलो ना, हमारे तो हो गया 10 बहुत बड़ा हो गया, मेरे को 10 बस, और 10 की बस मोक्ष ले जाते, आपने ज्ञान है नहीं, पर आप कभी जवाब भी देना, पूछो भी, पूछा नहीं परंपरा बन, मैं भी नहीं पूछूं, मैं क्यों बताऊं भला, वरना आपको तो सीखने का आपको कोई जरूरत ही नहीं है। फालतू भाषणबाजी करने की, ऊंचे ऊंचे व्याख्यान लच्छेदार सुनने की इच्छा है, सीखने की नहीं। तो चलिए हम आगे बात को बढ़ाएं, तो आप देख लीजिए कि मजा लोगे तो क्या है, आज का मजा न मालूम कौन से लोग में देगा सजा। इसलिए खाने में, पीने में, रहने में, बोलने में, पहनने ओढ़ने में सब रच करके चेहरे को दर्पण में दिखाने में कोई मजा मत ले। आज एक बचकान करो कि चेहरे को दर्पण में नहीं देखेंगे, अगर दर्पण में देखेंगे तो चेहरे में चरित्र को देखेंगे, तो मैं चरित्र में कैसा हूँ। अगर चरित्र अच्छा है तो चारित्र है, और चरित्र अच्छा नहीं है तो दर्पण में देखने से क्या। तो समझ में आ रहा ना, सब बच करके बड़े अच्छे सुंदर बन करके कहाँ देखते हैं, हाँ, लेकिन आप चरित्र से सुंदर नहीं होंगे तो आपका चेहरा कौन देखे, आपका चरित्र कौन देखे, आपके साथ कौन रहे। आप गंदे लोगों के साथ रहना नहीं चाहते हैं, 10 दिन किसी ने स्नान नहीं किया, उसका शरीर क्या हो रहा है, बदबू मार रहा है, उसके साथ आप एक क्षण भी रहना पसंद करेंगे। लेकिन अनादिकाल से आत्मा पाप से, विषयों से, कसायों से कितनी गंदी और कितनी बदबू आ रही नहीं है, उसके साथ रह रहे हो नहीं रहे। तो जरा इस आत्मा का चिंतन करो, आत्मरंजन करो और आत्मा से जीने का प्रयास करो, नहीं तो स्थानक में आने का और सामायिक समर स्वाध्याय करने का क्या। तो मैंने कहा था अन्य स्थान है त्रिकम पापम, धर्म स्थान है विनश्यति। अन्य स्थान, कितने स्थान है अन्य, हाँ बोलो, पाप कितने, पक्का 18 ही है। अरे 18 पाप के स्थान है, और एक एक स्थान में कितने ही पाप है और कितनी बार करते हैं। वो सारे पाप अगर आपने किए हैं तो यहाँ आओ स्थानक में एक बार नमो अरिहंता नवकार मंत्र 1 2 बार 3 बार कहो, आत्मा में पाप की परतें हिलनी चाहिए। और आपको ये समझना चाहिए कि जो भी मेरे द्वारा हुआ है गलत हुआ है, आगे से ऐसा समझ करके आप नवकार मंत्र गिर करके फिर अपना काम शुरू। और एक पाप भी हमारे अविवेक के कारण हो गया है, करना नहीं, अगर हो गया है तो उसके लिए 10 बार बोलोगे। अच्छा 10 बार नहीं, 2 बार। आपको लगता है कि मेरे द्वारा क्या हुआ, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसके लिए 10 बार तो बहुत ज्यादा हो जाता है। कितनी बार, 2 बार। 2
बार भी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। गले में समय भी बहुत धीरे गति से जाना है, आपको दोबारा वापस आना है ना, तो यही सोच के जाना है कि कल 9 बजे आना है। और महाराज साहब कह रहे तो एक काम अवश्य, अगर ऐसा आप सोचते जाएंगे तो यहाँ आनंद आगे जाओगे, बड़ा आनंद रहेगा। ऐसे आनंद की घड़ियों में आप और हमको बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामना गुरु अम्बे सौभाग्य को नमन वंदन करके, पूर्णी माता प्रेम का आशीर्वाद लेकर के उनसे नम्र निवेदन पूर्वक प्रार्थना करेंगे। आपके मंगलमय छत्र छाया, आपकी कृपा आशीर्वाद हमारे संत पर हम सब पर बना रहे, ऐसी मंगल कामना भव्य भावना। ओम शांति शांति शांति। बोले भगवान महावीर। आज हमारी इस सभा में अशोक जी सोनी ना, अशोक कुमार जी और छोटे भाई महावीर जी, इन दोनों के परिवार ने आकर के जाप का क्या लिया, लाभ लिया। और ऐसे परिवार अगर जुड़ते हैं तो परिवार में हर प्रकार से खुशहाली बनी रहे, प्रेम बना रहे, एक दूसरे के दर्द के साथ उनके साथ जुड़े रहे, सामूहिक संबंध के साथ उनके साथ जुड़े रहे। और परिवार में गुरु अम्बे इन दोनों परिवार को, या एक परिवार मिलके आए, दो भाई है ना, तो जो भी परिवार के सदस्य आए वो सब एक दूसरे के सहयोगी बने। मेरा कहना है हर समय धर्म ध्यान हर कार्य में वो एक साथ में रहे। परिवार अच्छा है तो सब कुछ अच्छा रहेगा। मैं धन्यवाद देती हूँ और गुरु अम्बे पुण्य माता प्रेम से निवेदन करती हूँ उनके परिवार में खुशहाली बनी रहे, सफलता और संपन्नता उनके परिवार पर बनी रहे, ऐसी मंगल कामना। और आज हमारे कौन से संघ का थाना मुझे निकल आएगा तो बड़ी बड़ी बात। और कभी मैंने क्या थाना बता रहा तो मुझे थाना में मैं कई अपराध नहीं है, मैं तो क्यों ये लोग थाना वाला कई अपराध करियो जो ने थाना में खत्म। तो इसलिए अच्छा है थाना संघ से आज हमारे अध्यक्ष साहब, थाना संघ के अध्यक्ष साहब, हाँ मंत्री जी, अध्यक्ष साहब जो भी हैं, नाम भी जानते हैं पर इतना, तो जो भी आप अपने सारे सदस्य सारे संघ परिवार के साथ आए हैं, वाणी का लाभ लिया, सामयिक का लाभ लिया, सबको धन्यवाद है। शासन प्रभाविका कुलदेव की बगिया की सुशिष्या कुली विजय दत्ता जी, पुण्याश्री जी, पुण्याश्री जी के चरणों में नमन वंदन। धर्म सभा में उपस्थित सभी को सादर जय। वैसे पूर्णी मैया ने आपको सब बता दिया है और मैं तो खाली इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपका जो प्रतिदिन का एक मार्मिक प्रवचन होता है, शायद हमने बहुत प्रवचन सुने, किसी के जीवन में सुधार हुआ भी होगा, परिवर्तन आया भी होगा, तो इन प्रवचनों में जो अपने जीवन में जो अपने आत्मा में एक कील चुभती है उस प्रवचन के माध्यम से बाकी ने अपना वर्तमान जरूर सुधरेगा और वर्तमान सुधरेगा तो अपना भविष्य भी सुधरेगा। मैं आज की सेवा में पधारे हुए थाना संघ के सभी श्रावक सहायिका का मैं मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि आपने अच्छी संख्या में यहाँ पर पधार कर जो गुरु ने आपको एक सेवा का मौका दिया मेवाड़ संघ के लिए, वो आपने पूरा अपने दिल से निभाया। उसके लिए फिर मैं एक मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बाहर से पधारे हुए सभी मेहमानों का, सभी संघ महिला मंडल, नवीन मंडल, कन्या मंडल एवं सभी संस्थाओं के पदाधिकारियों का एवं उपस्थित सभी श्रावक सहायकों का भी मैं मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और पूर्णी मैया ने जो आगे के कार्यक्रम के बारे में आपको वैसे अभी आप वापस जाएंगे तो बताएंगे, पर कुछ सूचना जो वहाँ पर नहीं जाएंगे उनके लिए मैं एकदम छोट समय बता देना चाहता हूँ कि कुछ कार्यक्रम पहले हो चुके, प्रवेश हो चुका है, बेले के पाड़ने सैकड़ों की संख्या में हो चुके हैं। अब जो नया कार्यक्रम आ रहा है जोड़ी स्वामी तपोत्सव, जो 28 तक के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम हमारे मेवाड़ संघ का और इस कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि जिस प्रकार से पूर्णी मैया की प्रेरणा मिले, आदेश मिले, आप उस कार्यक्रम में सहभागी बने। कोई तपस्या में बने, कोई सहयोग में बने, कोई व्यवस्था में बने, तो जिस तरह से आप सहयोग दे सके उतना जरूर करें। पूर्णी मैया 9 वर्षों तक साउथ में जब गए थे तब उन्होंने वहाँ मेवाड़ परंपरा की हालत जगाते हुए
उन्होंने जो ये रोड से स्वामी जी अपने प्रथम पट्टर गिने जाते हैं, उनकी जो एक अलग जगह थी, सैकड़ों की संख्या में उस कार्यक्रम में हम भी पहुंचते थे और पूरे अम्बेड संप्रदाय के अलावा भी समन संघ के लोग वहाँ पहुंचते थे। ऐसा ही बृहद कार्यक्रम यहाँ पर भी होने जा रहा है। यहाँ पर भी करीब 5 से 6 हजार लोग उपस्थित होने वाले उस कार्यक्रम के लिए, और उस कार्यक्रम की रूपरेखा यहाँ मेवाड़ में नहीं हो पाएगी, इसलिए उसके लिए दूसरा स्थान दिया गया है। वेस्ट बांगो नगर में उस कार्यक्रम को किया जाने के मेवाड़ संघ ने ऐसा निश्चित किया है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ उसमें आप समय पर बता दें, सभी अनुकूलता के हिसाब से सहयोग करें। बोलियां करीब सब हो चुकी है, खाली अभी जो संयुक्त लाभार्थी बनाए जा रहे हैं उसमें 1,08,54,000 के परिवारों के जो सहयोग दे रहे हैं उनके नाम लिखे जा रहे हैं। उसमें बहुत सारे परिवारों के नाम आ चुके हैं और भी जिनकी भावना है कि मुझे इस कार्यक्रम में सहयोग करना, वो अपना जरूर अपने आज यहाँ पर नाम लिखा जाए हमारे पदाधिकारियों के पास। और घुंडी में एक पारिवारिक जाप जो कि आपको बताया, आज हमारे सोनी परिवार में दादा से जो यहाँ बता रहे और अम्बेड के परिवार से ही है, उस परिवार ने आज जाप करके उन्होंने क्या पाया क्या हो गया तो वो खुद ही बताएंगे। परंतु जिन्होंने पहले जाप किया उन्होंने हमें जब दृष्टांत अपने बताए कि हमने परिवार में हमारा क्या था, इस जाप करने के बाद क्या हमें मिला। क्यों बूढ़ी मैया का एक ऐसा एक परिवार, एक मकान होता है, परिवार मिलकर उसको मंदिर बनाइए, घर बनाते हो, घर को मंदिर बनाना है तो ऐसे कार्यक्रम में आप संयुक्त मिलकर करेंगे पूरी परिवार, तो आपका घर जरूर मंदिर बनेगा और मंदिर में तो सब कुछ अच्छा ही होता है। तो आप सभी 120 दिन में एक बार परिवार सहित पदार्थ कर पुण्य मैया के साथ में, पुण्य मैया की प्रेरणा से उनके चरणों में बैठ कर पारिवारिक जाप जरूर करें, ये सबकी भावना है। सुपर अशोक कुमार जी, महावीर कुमार जी, जिन्होंने आज जाप का सोनी परिवार में जिन्होंने भी नाम जाप करना किया, उन परिवार की तरफ से भी इस रोड की स्वामी अपने संयुक्त लाभार्थी के रूप में 27,000 रुपये की राशि लिखवाई है। मैं मेवाड़ से मुंबई की तरफ से आपको खूब धन्यवाद देता हूँ। दूसरा नाम आया है हमारे विनोद जी साहब तातेड़, जो थाना संघ के अध्यक्ष थी, और जब भी हमने उनके पास कुछ संदेश भेजा तो उन्होंने जरूर मेवाड़ संघ संदेश की पालना की और उन्होंने भी इस कार्य में सहयोग देते हुए 27,000 रुपये इस कार्यक्रम के सहयोग राशि दी है। मैं उनको मेवाड़ से मुंबई की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वड़ाला परिवार, रुक्मीचंद जी, गणेश लाल जी और भी भाई हैं, उनके भी नाम सब साथ में होगा। तो वड़ाला परिवार की तरफ से भी 27,000 रुपया इस सहयोग राशि में दिया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भगत जी सावला जो वहाँ के मंत्री हैं वो भी पता है, उन्होंने भी इसमें सहयोग राशि लिखाई है 27,000 रुपया। मैं सभी मान थाना से पता दो, बाकी में ऐसे कार्यक्रम में सामने से आकर जो सहयोग दे रहे हैं हमने कितनी बूढ़ी मैया को कितनी अंदर से खुशी होती है, क्योंकि ऐसे भी हमारे सावक हैं जो बम्बई में 2 साल आने के बाद भी हमको भूले नहीं है और ऐसे कार्यक्रम सहयोग दे। जो हमारे मेवाड़ सिंह मुंबई की कार्यकारिणी मंत्री भी है, उन्होंने भी 27,000 रुपये सहयोग राशि दिखाई है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे थाना में हमारे कार्यकारिणी के 3 मंत्री है, 50 मंत्री है, 8 से 10 पदाधिकारी है। सभी से निवेदन कर रहा हूँ आप इस धार्मिक महाकुंभ में, इस तब के महाकुंभ में सहयोग देकर जरूर अपने धन का उपार्जन करें। इन्हीं भावना रखता हूँ, ऐसी भावना और भी जो भी आप दिखाना चाहे जरूर दिखाएं। तो मैं आपको कह रहा था इस तरह से सहयोग आएगा तो मेवाड़ संघ में क्या कमी होने वाली हो। वैसे मेवाड़ संघ का कोई कमी होती नहीं है फंड की, तो आपका सहयोग, सभी के सहयोग के लिए और भी जो नाम दे रहे हैं उनको और भी हम लोग लिखवा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने पारिवारिक जाप के बारे में मेवाड़ संघ के द्वारा 11,000 रुपये जो नकला रखा गया है वो आपको देना होगा। तो पारिवारिक जाप में बूढ़ी मैया का ऐसा प्रेरणा है, आदेश है का 120 दिन में अपने परिवार के साथ एक बार जरूर इस पारिवारिक जाप में भाग लें। और सब पीढ़ी जो भी अपने पास दादाजी, पिताजी, खुद, बेटा, पोता, बहू, बेटी जो भी है, चाचा, भतीजा, सब मिलकर आज छोटे से छोटा जीरो से लेके बड़े तक यहाँ पर बता रहे, यही बूढ़ी मैया की भावना की एक बार मैं भी उनके सबके देख सकूं और वो भी मुझे पहचान सके, ऐसी उनकी भावना। श्रीमान हीरालाल साहब नाका जो हमारे वयावच के संयोजक भी, उनकी तरफ से भी 27,000 रुपये सहयोग राशि लिखाई, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी नाम लिखाना चाहे पारिवारिक जाप में यहाँ पर लिखवा के जाए। अब मैं थाना उत्पन्न से
अध्यक्ष श्री मैया मंत्री जी जो भी बताना चाहे आगे बता जाए और अपना उद्बोधन दे। जी मार्ग के प्रति करुणा का संदेश देने वाले प्रभु महावीर को वंदन एवं उन्हीं के शासन को गौरवान्वित करने वाले आचार्य भगवंत को वंदन, गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन कोमल आदि को वंदन, माता गुरुणी एवं जिन शासन प्रभाविका विजय लता जी महाराज एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्री जी महाराज एवं परम पूज्य पुण्या श्री जी महाराज एवं आज की धर्म सभा में उपस्थित सभी जन को सादर जय जय। अत्यंत पुण्योदय का अवसर प्राप्त हुआ है कि मेवाड़ संघ को इस बार 2025 का वर्षावास मिला है। बूढ़ी मैया का आशीर्वाद हमें मिला ही है एवं अभी हमारा कर्तव्य बनता है कि बूढ़ी मैया से हम क्या सीखें। देखो चौमासा प्रतिवर्ष आता है, चौमासा में ऋषि और कृषि का एक अलग ही पारस्परिक संबंध है। जिस प्रकार बारिश होती है उसी प्रकार किसान यानी भूमिपुत्र खेती करने के लिए खेतों में चला जाता है एवं बीजारोपण करता है। उसी प्रकार जब चातुर्मास चालू होता है तभी हमारे मन में आध्यात्मिक बीजारोपण होता है। उसी आध्यात्मिक बीजारोपण से हमारा पूरा जीवन चलता है। इसलिए हमें आत्मा से परमात्मा का मिलन करना है या भोग से योग की तरफ जाना है या अंधकार से प्रकाश पुंज की ओर जाना है तो बूढ़ी मैया का आशीर्वाद ही चाहिए। मैं आपको ये बूढ़ी मैया के आशीर्वाद से आस्था, भक्ति, श्रद्धा, समर्पण जो भी है वो हमारे को आध्यात्मिक में ही मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ क्या अपने जीवन में संयम क्या चीज है। 12 जून 2025 लगभग आज सभी को याद ही होगा। लगभग 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन के लिए फ्लाइट A117 रवाना हुई थी और टेक ऑफ होते ही क्रैश हो गई। वो यानी उसमें लगभग 241 जन जिंदा जल गए। कितनी बड़ी ये है संवेदना है, हम उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। परंतु हम जब उसका एक दूसरा पहलू देखते हैं, जो प्लेन क्रैश हो गए जिस हॉस्टल से विजय मेडिकल हॉस्टल से टकराया था, उस हॉस्टल की दीवार से जो टकराया था वहाँ मैच चलती, मैच यानी जहाँ बच्चे लोग उठते हैं वहाँ खाना खाते हैं वो मैच चलती है। वहाँ मैच में थोड़े दिनों पहले ही कंदमूल न खाने की वजह से जैन बच्चे वहाँ नहीं, कंदमूल की वजह से वो मैच बंद हो गई, वो जैन बच्चे वहाँ नहीं जा रहे थे। तो सोचिए अगर वहाँ बच्चे माँ अगर खाना खा रहे होते तो कितने जैन बच्चों का ये हो गया होता। जो जिनकी बचाने वाले डॉक्टर बनने वाले थे वो सब कुछ आपदा में त्रासदी में लगभग गए होते हैं। यही हमारी एक जैन धर्म की खूबसूरती है कि हमें अध्यात्म, हमें हर चीज त्याग, सेवा, समर्पण इसी अध्यात्म से मिलता है। अतः मैं अभी थाना संघ की तरफ से मैं निवेदन करता हूँ कि हमारा कैसा लगभग चातुर्मास प्रवेश में भी लगभग 75% यहाँ आए थे एवं आज भी लगभग 70 से 75 जन का आज भी यहाँ पे आए हैं। मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ एवं एक विशेष तौर से थाना संघ की में विशेष उपलब्धि या कुछ भी कह सकते हैं अनुशासन प्रिय। जब हम एक मैसेज डालते हैं तो उसमें दूसरी बार किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं रहती है कि भाई आ जाइए, वो स्वेच्छा से अपने नाम लिखवा देते हैं। और अनुशासन प्रिय ऐसा है कि अगर बस का टाइम 7 बजे डाला है तो 6:55 को वो अपने गंतव्य स्थान पे खड़े रहते हैं। मैं उनके लिए एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ एवं आज उपसंघ एवं महिला मंडल एवं नवयुग मंडल एवं कन्या मंडल के थाना संघ से सभी जन उपस्थित हैं एवं मैं मेवाड़ संघ गोरेगांव का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतनी सुंदर व्यवस्था कर रखी और आगे भी आप हर डेट से डेट आप आध्यात्मिक के लिए तैयार हैं। मैं पुनः एक बार थाने संघ से मेवाड़ संघ का आभार व्यक्त करता हूँ एवं मैं थाने संघ से भी निवेदन करता हूँ अभी भोजन के पश्चात पुनः अपने को 2nd फ्लोर पे चलना है। बूढ़ी मैया जो हमें दिशा निर्देश कर देने वाले तब तपस्या क्या करना है उस दिशा निर्देश को अपने को पालन करना है। इसलिए आप सभी भोजन के पश्चात ऊपर बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों का विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। जो हमारी संरक्षिका भी है मेवाड़ महिला मंडल की और स्वाध्यायी भी है, इस उम्र में भी आप शायद बांडू भाग्य पाठशाला चलाती हैं, पाठशाला में ध्यान देके मैं मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से भी आपका अभिनंदन करता हूँ। आपका उद्बोधन यहाँ पर बता रहे होते हैं। गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन कोमल के जय जयकारों से धरती अंबर गूंज से गुरु ने मैया प्रेम विजय राज
के जय जयकारों से प्रणाम उन सभी को करती हूँ। श्रद्धा के दो दो हाथों से प्रणाम आप सभी को करती हूँ। श्रद्धा के दो दो हाथों से पढ़ा हमारे गुरुनी मैया जय लता जी को मेरा सक्षक, प्रज्ञा जी को मेरा सक्षक वंदन नमन। हमारे अध्यक्ष जी भगवती लाल जी लोढ़ा, कोषाध्यक्ष जी श्री प्रकाश जी और महामंत्री जी सबको मेरा बहुत जय जितेंद्र। हमारे अध्यक्षा जी, हमारे महिला मंडल के अध्यक्षा जी कंचन जी, मंत्री जी, दोनों लीला ली है, ये विभाग की लीला है, ये दो लीला काम कर रही है। हमारे प्रमुखा ललिता जी, उप प्रमुखा बेबी जी डाकिया, लालचंद्र जी आज हमारे इस सेवा के अवसर पर पधारे। इससे बढ़कर हमारे लिए सौभाग्य क्या बात हो सकती है कि सभी मुकुटमणि यहाँ पधारे हुए, ये हमारे थाना का सौभाग्य है। अभी अभी हमने गुरुनी मैया की अमृतमय वाणी का अनुमान किया। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर पड़ी हुई मौत की बूंदे मुक्ता का रूप धारण कर लोगों का मन प्रफुल्लित करती है, उसी प्रकार आपकी अमृत वाणी के सरोवर में हमने भिक्षा लगाई और हमारा मन कुछ समय के लिए तो प्रफुल्लित हो गया, उसे हमें जीवन भर में रखना है। हमारे मेवाड़ संघ में इतने अच्छे सुंदर कार्यक्रम हो रहे हैं, तो मेवाड़ संघ को देखकर हमारा महिला मंडल भी पीछे नहीं है। हमारे कंचन जी, हमारे मंत्री जी, लीला जी, हमारी ललिता जी, जो राजमंत्री जी, बेबी बहन जी, जो महिला मंडल के कार्यक्रम को सुंदर बनाने में अति सहयोग दे रही है, वो सब प्रशंसा के पात्र है और उनकी प्रशंसा करने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। और अभी मैं सेवा करने का मैं गुरुनी से आशीर्वाद कहती हूँ कि मैं जब तक जीऊँ तब तक मैं इस मेवाड़ की सेवा करती रहूँ। ये सब आप सबका मुझे आशीर्वाद चाहिए और ये सुंदर कार्यक्रम हो रहा है, उसमें हम सब लोग सहयोग देने का पूरा प्रयत्न करेंगे और उसे सुंदर बनाने का प्रयत्न करेंगे। विजय आपका विशेष समय देते हुए आप सबको मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे अंतिम शब्दों में मेरे नैनों की पुतली में मेरे गुरु मैया की तस्वीर हो, मेरे नैनों की पुतली में मेरे गुरु मैया की तस्वीर हो, सदैव निरखती रहो ऐसी मेरी तस्वीर हो, सदैव निरखती रहो ऐसी मेरी तस्वीर हो। मेरे बोलने में कुछ गलत आया हो तो क्षमा कीजिएगा। जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय अमृत। नाम दिया है इस कार्यक्रम में सहयोग के लिए 27,000 रुपये का मलाक से, और मैं थाना नवीन मंडल के अध्यक्ष के लिए ये बताऊंगी कि भावना रखना चाहते हैं। गुरुनी मैया को मेरा सादर वंदन। सभी धर्म प्रेमी माताओं, बहनों और धर्म के प्रति जो भी अपने भाव लेकर पधारे हैं उनको मेरा भाव भरा वंदन। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता है। मेरा यही कहना है कि धर्म सभा में अगर आप कुछ आते हो तो कुछ न कुछ सीख के जाए, भले एक छोटी से छोटी बात हो वो भी सीखे, अपने जीवन में उतारे, तो भी वो बदलाव मेरे हिसाब से तो जीवन के लिए काफी होगा। जय जितेंद्र। जगत का बसेरा है यहाँ, कदमों तले जगत का बसेरा है यहाँ, आंखों में बड़ी जहाँ वात्सल्य और करुणा है, दुआ में बसते जहाँ हमारी संस्कृति, खुशियों के राज्य, ऐसे महान व्यक्तित्व को वर्तन बारंबार है, ऐसे महान व्यक्तित्व को वर्तन बारंबार। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सत्संग नमन। जय गुरु अम्बे सौभाग्य मदन कोमल, जय गुरु उगम प्रेम राज देव के चरणों में सत्संग नमन। अति विराजी चारों आत्माओं को मेरा सत्संग नमन और यहाँ पर धर्म सभा में बैठे हुए सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज हमारी 14 तारीख को आज हमारे थाना संघ की वारी है। आज हमको ये सेवा का मौका मिला, इसके लिए हम बहुत बहुत अपने आप को धन्यवाद मानते हैं। और आज जो बहुत अच्छी संख्या में उपस्थिति हुई है और आगे भी मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही उपस्थिति आप कराते रहो और ऐसे आओ तो हमको थाना संघ को अच्छा लगेगा। सदाना कोयल बोलती, सदाना ऐसे गुरुदेव मिलते हैं जिसके भाग्य हो अनुकूल। जय जिनेंद्र, जय महावीर। बसंतीबाई देवीलाल जी साहब, चरण अशोक कुमार जी, महावीर कुमार जी, दिवेश जी, मंजू भाई, अमिता, सुनीता, सोनिया,
जिंगल, पायल, आदित्य, बिहार, सोनी परिवार, दादर, मुंबई और थामला के निवेदन पर आगे बढ़ा रहे आपका संघ के अध्यक्ष श्रीमान बेवलाल साहब और सामूहिक पचकान और मंगल पाठ।